अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से जो है मोहरी के अंदर जो है इस तरह से डिजाइनिंग करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम मोहरी के लिए डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है, इस तरीके से छुने वाला बकरूम लिया हुआ है। ये इस तरह से थोड़ा सा बारीक और मोटा हो सकता है। अब जैसे ये पेस्टिंग पेपर है, इसकी जो लेंथ है इसको भी इस तरह से हम डबल फोल्ड में रखेंगे और इसकी जो लेंथ है ये भी मैंने इस तरह से मोहरी के हिसाब से ली हुई। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा रखी हुई है, ये इसलिए ज्यादा रखी हुई है क्योंकि जो है अब जैसे ये डबल फोल्ड में हमारे पास जो है वो 14.5 इंच है। तो उस डबल फोल्ड में 14.5 इंच का मतलब है ये तकरीबन 29 इंच है। चीपी जो है ये मैंने ली हुई 30.5 इंच। मुझे 29 लेनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि सिलाई में या थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है, तो थोड़ी सी तकरीबन 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है, ताकि जो एक्स्ट्रा होगी वो साइडों से बाद में हम कट कर लेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन 3 इंच रखी हुई है। अब ये बिल्कुल चीपी के हिसाब से मैंने जो है इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है। अब ये कपड़े की जो लेंथ है वो मैंने तकरीबन चीपी के हिसाब से ही रखी है। ये भी तकरीबन जो है 30.5 इंच रखी हुई है और इसी जो विड्थ है वो भी चीपी के हिसाब से 3 इंच रखी हुई है। पेस्टिंग पेपर को इसके ऊपर इस तरह से रख के इस्त्री लगा लेंगे। ये पेस्टिंग पेपर को इस तरह से कपड़े के ऊपर जो है हमने पेस्ट कर लिया है। अब जो है हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए ये जो ट्राउजर की जो मोहरी है इसके हिसाब से मार्किंग करनी है। अब जैसे मैंने ये जो है वो प्लाजो बनाया हुआ है, इसलिए इसकी मोहरी थोड़ी सी बड़ी है। आप ये ट्राउजर में किसी भी उसमें जो है अगर छोटी मोहरी में भी बना रहे हो तो इसी हिसाब से बनेगी। अब हमने सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज देखनी है, जो छोटा सा जो डिजाइन के अंदर ट्रायंगल होगा वो साइड वाली ये सिलाई है इसके बिल्कुल नीचे जो है वो ट्रायंगल इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए इस सिलाई के। तो जरूरी नहीं अगर आपने सादे तरीके से कोई ट्राउजर कट किया हुआ है तो आपके पास ये साइड वाली सिलाई नहीं होगी, तो आपने सीधा इस तरह से मोहरी का जो है वो मिड निकालना है। इस तरह से मिड निकालोगे आप, और यहाँ मिड, ये जो मिड के बराबर जो है आपने वो ट्रायंगल जो है डिजाइन का वो आपके मिड के बराबर है। अब जो है मेरे हिसाब से अब मैंने जो प्लाजो कट की हुई इसमें जो है जैसे फ्रंट पार्ट को अलग छोटा सा कट किया जाता है और बैक पार्ट को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा जो है 2 इंच कट किया जाता है, उस तरह से मैंने कट किया हुआ है। तो मेरे पास ये जो साइड वाली सिलाई है ये बिल्कुल बीच में नहीं आ रही, ये थोड़ी सी आगे है, जैसे बिल्कुल बराबर आगे है। तो ये जो है इस वजह से अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो इस सिलाई के बराबर मुझे जो ट्रायंगल का जो डिजाइन है वो इस सिलाई के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जैसे ये जो सिलाई जो है जहाँ मैं इस तरह से नाप चेक करूंगी पट्टी का, तो जहाँ पे ये सिलाई जो है वो बन रही है उस हिसाब से जो है मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। अब जहाँ मैंने फोल्ड किया हुआ है वहाँ पे जो है ट्रायंगल का शेप आएगा। अब जैसे मैं फोल्ड करके चेक करूंगी, अब जैसे ऊपर वाली ये नीचे वाली पट्टी जो है वो ट्राउजर का जो बैक साइड है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए ये फ्रंट के हिसाब से बिल्कुल बराबर। अब जैसे मैंने इस पट्टी को जो है इस तरह से फोल्ड किया और ये जो चीपी है, चीपी के ऊपर जो है हम निशान लगाएंगे, नीचे फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाएंगे। फैब्रिक वाली साइड मैंने नीचे रखी। अब यहाँ जिस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है वैसे ही रखेंगे। अब जो सबसे नीचे है यहाँ पे जो है मैं जितना हाफ इंच थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाफ इंच से थोड़ा सा कम जो है जितना जो है वो सिलाई जितनी सिलाई लगती है उस हिसाब से जो है मैं निशान लगाऊंगी। अब जैसे एक पैर की सिलाई जितनी लगती है, अब यहाँ जो है जिस तरह से हमने इसका मिड निकाला हुआ है, यहाँ पे जो है हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल की लेंथ और विड्थ दोनों 2-2 इंच रखेंगे। जो इसकी विड्थ है वो 2 इंच रखेंगे क्योंकि डबल फोल्ड में पड़ा हुआ है, तो हमने 1 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि 2 का हाफ 1 बनता है। और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो हम ये जहाँ पे ये लाइन लगी हुई है जो सिलाई का मार्जिन है इससे ऊपर जो है हमने 2 इंच पे निशान लगाया। हम इन दोनों निशानों को मिला के एक ट्रायंगल शेप बनाएंगे। इस तरह से निशान लगा लिए। अब जब हम इसको खोलेंगे, अब जैसे दूसरी साइड पे निशान नहीं लगा हुआ, मैं इसी तरह जिस तरह से हमने फोल्ड किया हुआ है वहां से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसको थोड़ा सा दबाएंगे, अगले वाली साइड पे भी जो है ये निशान आ जाएंगे। अब यहाँ पे हल्का हल्का सा निशान आ गया तो इसको मैं डार्क कर लूंगी। अब ये कैमरा में ठीक से नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा सा पेन से जो है इसको पेन की मदद से जो है डार्क कर लेंगे। इस तरह से जो है वो डिजाइन के लिए निशान लग गया है। जो ऊपर वाली साइड है इसको जो है हम इस तरह से, जैसे पीछे जो है फैब्रिक है सीधी तरफ है, ये जो है छिपी वाली साइड है, तो इसको भी हम एक पैर की सिलाई जिस तरह से लगती है उस तरह से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसको सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे। अब जिस तरह से हमने फोल्ड किया हुआ है सबसे पहले हम इसको सिलाई लगाएंगे और ये
ये पट्टी के जो है ऊपर वाली सिलाई जो है हमने लगा ली, इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो है हमने इसे प्लाजो की मोहरी के साथ जो है इसको जो है सिलाई लगानी है। अब जैसे हमारे पास ये प्लाजो की मोहरी है, ये सर डबल फोल्ड में पड़ी हुई है, इसकी जो है वो उल्टी साइड पे जो है हमने पट्टी को नहीं सिलाई लगाना है, हमने इसकी सीधी साइड जो है पट्टी को सिलाई लगाएंगे। प्लाजो को इस तरह से खोलेंगे। प्लाजो की मोहरी हमने इस तरह से खोल के रखी और ये इसकी सीधी साइड है। तो यहाँ पे ये जो सिलाई लगी हुई है, ये जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, इसको जो है हमने कोशिश करनी है जो है इसके सिलाई के बिल्कुल जो है इसका जो कोना है वो बिल्कुल सिलाई के बराबर आए हैं। इसके ऊपर सीधी तरफ इस तरह से रख के सबसे हम इसको पिनअप करेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई के बीच में रखते हुए इसको इस तरह से पिनअप करेंगे। ये प्लाजो किस तरह से सीधी साइड हमने इसको पिनअप कर लिया है। अब जो है हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई कैसे लगाएंगे, जो नीचे जो है हमने सिलाई के लिए जो मार्जिन के लिए निशान लगाया था, यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर जाएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे एंड कर देंगे। इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम ये पिन्स हटा के अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें सिलाई के पास थोड़ा थोड़ा सा जो है तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ते हुए वो कट करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि पीछे की तरफ मोड़ने में आसानी हो। इन कॉर्नर्स पे भी जो है हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि जो है पीछे की तरफ मोड़ने में आसानी हो। अब हम इसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे। इसको इस्त्री की मदद से सेटल करेंगे। यहाँ पे इसके जो नोक है, किसी नोकीली चीज से जो है हम इस तरह से निकालेंगे। इसको इस्त्री लगा के जो है वो सेट कर लेंगे। ये पट्टी को मैंने इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर लिया है और इस्त्री लगा के इसको अच्छे से सेट कर लिया है। ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी, और ये ट्राउजर की जो है वो सीधी साइड है। अब जैसे सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे किनारे किनारे और ये ट्रायंगल में ऊपर तक जाएंगे और ट्रायंगल से नीचे, और उसके बाद सिलाई लेके यहाँ पे एंड कर देंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो है वो दूसरी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, और इसी तरह ट्रायंगल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे। अब सबसे लास्ट वाली जो सिलाई है वो हम यहाँ ऊपर जो है वो ये पट्टी को फिक्स करने के लिए ये ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे। क्योंकि ये वाली पट्टी जो है वो पीछे की तरफ जो है इस तरह से खुली है, हमने ये पट्टी को जो है फिक्स करना है सिलाई की मदद से। ये इस तरह से जो है हमने डबल डबल सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम यहाँ पे जो है एक छोटा सा बटन बनाएंगे इस तरह से, जैसे हमने ये वाली मोरी में लगाया हुआ है। ये इस तरह से बटन बनाएंगे। इसको भी जो है हमने ट्राउजर के कपड़े जैसा कपड़ा चढ़ाया हुआ है बटन को। अब जैसे ये बटन है, आप इस तरह से बटन भी कोई मैचिंग बटन भी इस तरह से लगा सकते हो, डायरेक्ट इस तरह से लगा लो। मैंने इस तरह से जो है ये ट्राउजर का कपड़ा लिया हुआ है। ये कपड़ा थोड़ा सा बारीक है, जब हम इसको इस तरह से चढ़ाते हैं तो ये बटन थोड़ा सा इसमें से दिख रहा हो, तो इसलिए जो है हम ये फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में करेंगे। ये अगर आपके पास कपड़ा बारीक हो तो भी आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लो या 4 फोल्ड कर लो, या फिर अगर आपके पास जो है अगर आप चाहते हो कि बटन थोड़ा सा मोटा दिखे तो भी आप इस तरह से, मैं 4 फोल्ड इस तरह से रेक्टेंगल कपड़े में इसको इस तरह से पकड़ के, ये थोड़े से 4 फोल्ड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिंगल कपड़े में। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है तो आप सिंगल कपड़े में बनाओ। अब इस तरह से हम कपड़ा धागा लेंगे और धागे के अंदर इस तरह से मैंने सुई डाली हुई है। अब इस धागे को इस तरह से पकड़ के इसको मजबूती से इसके पूरे राउंड में से अच्छे से कस के जो है हमने लपेटना है। मजबूती के साथ लपेटेंगे धागे को। अब थोड़ा सा लपेटने के बाद जो है तो बंद करने के लिए ये सुई को जो है इसके अंदर से निकालेंगे। 2-3 दफा हम इसमें से निकालेंगे ताकि धागा अच्छे से इसमें बंद हो जाए। दूसरी साइड वाले धागे के साथ इसको इस तरह से गिटान लगा लेंगे ताकि धागा अच्छे से फिक्स हो जाए।
जितना हो सके आपने जो है सुई की मदद से इसको टाइट करना है, क्योंकि हमने कपड़ा जो है वो बहुत ज्यादा मोटा जो है इसके इर्द गिर्द लपेटा हुआ है। अगर सिंगल फोल्ड में होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। अब ये इस तरह से इसकी शेप निकल आई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम ये धागे को सुई को छोड़ते हुए यहाँ से हम कपड़े की करेंगे। जितना पॉसिबल कपड़ा है वो सारा हम इसमें से कट करेंगे। ध्यान रखना है जो हमने धागा लपेटा है वो कट ना हो। ये इस तरह से बटन तैयार है। इसके अंदर अच्छे से बंद कर खत्म कर लेंगे। ये हमारा बटन इस तरह से तैयार है। अब हम ये बटन को लेके सुई की मदद से ये बिल्कुल जो है ट्रायंगल के ऊपर जो है हम इसको लगा लेंगे। ये बटन हमने इस तरह से लगा लिया है। ये दोनों मोहरियां इस तरह से तैयार है।